Everyone of class 8. I hope that you all have learnt already the word meanings that I have given you in the last class. Now we are moving ahead with our new lesson. We will do the reading today. The UFO story. UFO, it's a short form used for unidentified flying object. U for unidentified, F for flying, O for object. These are used for some mysterious objects that many people in the world say that they had seen some mysterious objects flying in the in our overhead. I mean to say in our sky. Here is also a story that tells us something mysterious that has happened in the sky. So let's see what has happened here. Date 19 September 1961, 19 सितंबर 1961 की बात है. प्लेस यानी स्थान है इंडियन हेड, न्यू हैम्पशायर, यूएसए. ये जगह है इंडियन हेड, न्यू हैम्पशायर, जो अमेरिका में है, यूएसए में है. बेटी एंड बार्नी हिल वे रिटर्निंग फ्रॉम होम फ्रॉम अ हॉलीडे बाय कार. बेटी और बार्नी हिल छुट्टियां बिताकर अपनी कार से घर वापस लौट रहे थे. इट वॉज वेरी लेट एट नाइट. ये काफी रात का वक्त हो चुका था, यानी रात काफी हो चुकी थी. एंड दे वर ड्राइविंग अलॉन्ग अ रोड कॉल्ड रूट 3 इन द इंडियन हेड. और वो जिस सड़क पर गुजर रहे थे उसे रूट 3 कहा जाता था इंडियन हेड में, न्यू हैम्पशायर में. इट वॉज वेरी क्वाइट. सड़क बिल्कुल शांत थी. एंड द रोड वॉज वेरी एम्प्टी. और सड़क पूरी तरह से सुनसान थी, खाली थी. They seemed to be the only ones on the deserted road. ऐसा लग रहा था कि सुनसान सड़क पर वो इकलौते प्राणी थे. It was also a very clear night with no clouds in the sky. साथ साथ में ये बिल्कुल साफ चमकदार रात थी. आसमान में एक भी बादल नहीं था. After a while, थोड़े समय बाद, बार्नी saw a very bright object in the sky. बार्नी को आसमान में एक बेहद चमकदार चीज दिखी. But he could not look at it for long because he had to keep his eyes on the road. लेकिन वो ज़्यादा समय तक इसको नहीं देख सकते थे क्योंकि गाड़ी चला रहे थे, उन्हें अपनी निगाहें सड़क पर रखनी होती. He shouted to Betty who was trying to sleep. वो बेटी को देखकर चिल्लाए जो सोने की तैयारी में थे. What's that strange light up there, Betty? उन्होंने कहा, देखो बेटी, ऊपर में ये कैसी चमकदार रोशनी है. Betty opened her eyes and looked up. बेटी ने अपनी आंखें खोली और ऊपर की ओर देखा. आई डोंट थिंक इट्स द मून और स्टार, शी सेड. उसने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये चांद हो या कोई सितारा हो. अ फ्यू मोमेंट्स लेटर शी साउंडेड सरप्राइज. कुछ क्षण के बाद वो हैरान दिखने लगी. दैट्स ऑड बार्नी, ये बड़ा अजीब सा है. आई थिंक इट्स फॉलोइंग अस. मुझे लगता है ये हमारा पीछा कर रहा है. बार्नी लुक्ड अप क्विकली. बार्नी ने भी तेजी से ऊपर देखा. आई थिंक यू आर राइट, ही सेड. मुझे भी लगता है तुम सही कह रही हो. द ऑब्जेक्ट इन द स्काई वॉज राउंड एंड इट लुक लाइक अ लार्ज सॉसर. ये जो आसमान में चमकदार चीज थी वो गोल थी. ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा सा तस्तरी या प्लेट जो हम कहते हैं अपने घर में. ये देखने में बिल्कुल एक बड़ी सी तस्तरी जैसा लग रहा था. इट वॉज फॉलोइंग देयर कार. ये इनकी कार का पीछा कर रहा था. बार्नी केम टू द कंक्लूजन दैट इट मस्ट बी अ प्लेन. बार्नी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये निश्चित रूप से एक यान है. ही स्टॉप द कार एंड गॉट आउट. उन्होंने कार रोक दी और बाहर निकले. वेयर आर माई बाइनोकुलर्स. मेरी दूरबीन कहाँ है. आई नीड टू गेट अ क्लोजर लुक एट इट, ही सेड. उसने कहा, मुझे इसे नज़दीक से देखना होगा. आई थिंक इट्स अ प्लेन बट आई एम नॉट श्योर. मुझे लगता है कि ये कोई हवाई यान है, लेकिन मैं निश्चित नहीं हूँ. इट्स वेरी स्लो फॉर अ प्लेन. एक यान के लिए इसकी गति बहुत धीमी है. मे बी इट्स अ न्यू काइंड ऑफ प्लेन. हो सकता है ये कोई नए तरीके का यान हो. बेटी थॉट फॉर अ मोमेंट. एक क्षण बेटी ने ये सोचा एंड सेड, और फिर कहा, आर यू श्योर? आई कांट हियर द नॉइज ऑफ इट्स इंजन. क्या तुम निश्चित हो? क्योंकि मुझे इसके इंजन का शोर बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा. बार्नी
फाउंड हिज बाइनोकुलर्स, बार्नी को उसकी दूरबीन मिल गई, एंड पॉइंटेड देम एट द ऑब्जेक्ट इन द स्काई, और उसने उसका मुख उस आसमान में चमकदार जो चीज़ दिख रही थी उसकी ओर किया। इट वॉज कमिंग क्लोजर, अब ये नज़दीक आता जा रहा था, एंड क्लोजर टू देम, नज़दीक और भी नज़दीक आता जा रहा था। बार्नी कुडंट बिलीव हिज आईज, बार्नी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ही वॉज बोथ सरप्राइज्ड एंड अफ्रेड, वो हैरान भी था और भयभीत भी। द स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट वॉज लाइक अ लार्ज फ्लैट केक, ये अद्भुत सी चीज़, ये अजीब सी चीज़, ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल समतल कोई गोलाकार केक हो। इट्स नॉट अ नॉर्मल प्लेन बेटी, उसने कहा बेटी ये साधारण यान नहीं है। इट्स लाइक अ जॉइंट फ्लाइंग सॉसर, ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई विशालकाय उड़ती हुई तस्तरी हो। इट लुक लाइक्स वन ऑफ माई पैनकेक्स, ये पैनकेक गोल गोल केक होते हैं, शहरों में बहुत दिखते हैं, ये बिल्कुल मेरे एक पैनकेक की तरह दिख रहा है। एक्सक्लेम बार्नी, बार्नी ने उछलते हुए कहा। द ऑब्जेक्ट केम क्लोजर, अब सामान जो था वो जो आसमान में उड़ने वाली चमकदार चीज़ थी वो और नज़दीक आ गई। सो बार्नी कुड सी इट बेटर, ताकि बार्नी अब इसे ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकती थी, देख सकता था। दे आर अ लॉट ऑफ कलर्ड लाइट्स अराउंड आउटसाइड, इसके बाहर चारों तरफ बहुत सारी चमकदार रोशनियां लगी हैं, एंड दे आर फ्लैशिंग ऑन एंड ऑफ, और ये बार बार जल बुझ रही हैं। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। इट्स लाइक अ क्रिसमस ट्री, देखने में ये बिल्कुल क्रिसमस में इस्तेमाल होता है, क्रिसमस ट्री जिसे खूबसूरत रोशनियों से सजाया जाता है, चमकदार रोशनियों से सजाया जाता है। ये देखने में बिल्कुल ऐसे ही क्रिसमस ट्री की तरह लग रहा था। बार्नी वॉज एक्साइटेड, बार्नी बहुत रोमांचित था। एंड ही कंटिन्यूड टू शाउट आउट टू बेटी, और वो बेटी को चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, नाउ आई कैन सी लॉट्स ऑफ विंडोज, अब मैं ढेर सारी खिड़कियां देख सकता हूँ। हे आई थिंक देयर आर सम पीपल इनसाइड, देखो मुझे अंदर कुछ लोग भी लगते हैं। दे आर लुकिंग डाउन एट अस, वे हमारी ओर देख रहे हैं। आई थिंक दे आर वॉचिंग अस, मुझे लगता है वो हमें देख रहे हैं। बेटी वॉन्टेड टू लुक थ्रू द बाइनोकुलर्स टू सी देम, बेटी दूरबीन की सहायता से उन्हें देखना चाहती थी। बट बिफोर शी कुड आस्क बार्नी, लेकिन इससे पहले कि बार्नी से वो पूछती, हिज वॉइस चेंज सडनली, उसकी आवाज़ अचानक बदल गई। ही स्टार्टेड टू टॉक वेरी स्लोली, अब वो बहुत धीरे धीरे बात करने लगा। ही साउंडेड वेरी फ्राइटेंड, वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। बार्नी कुड सी द फेसेस इन द स्पेसशिप वेरी क्लियरली, अब बार्नी को उस अंतरिक्ष यान में बैठे लोगों के चेहरे बिल्कुल साफ साफ दिख रहे थे। देयर वेर 2 or 3 एट एवरी विंडो, हर खिड़की पर 2 या 3 थे। एंड दे लुक्ड स्ट्रेंज, और वे अजीब से दिख रहे थे। ही कंक्लूडेड दैट दे वेरंट ह्यूमन, वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वो इंसान तो नहीं थे। एंड वर्स स्टिल दे डिड नॉट लुक वेरी फ्रेंडली, और इससे भी ज़्यादा खराब बात ये थी कि देखने से ही वो मित्रवत नहीं लग रहे थे। बेटी सॉ बार्नीज फेस, बेटी ने बार्नी का चेहरा देखा और कहा, आई एम स्केयर्ड, मैं डरा हूँ। लेट्स गेट अवे फ्रॉम हेयर, यहाँ से चलो निकल चलते हैं। बार्नी थ्रू द बाइनोकुलर्स इनटू द कार, बार्नी ने दूरबीन को कार के अंदर फेंका। ही जंप्ड इनटू द ड्राइवर सीट, वो कूदकर चालक वाली जगह पे बैठा। एंड ड्रोव अवे वेरी क्विकली, और बहुत तेजी से गाड़ी चलाई। दे वर टू फ्राइटेंड टू लुक बैक, वो इतने भयभीत थे कि पीछे पलट कर देख भी नहीं सकते थे, और स्पीक विच ईच अदर, या फिर आपस में बात करते इतनी भी साहस नहीं थी। देयर हार्ट्स वर बीटिंग वेरी फास्ट, उनकी दिलों की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। आफ्टर 15 मिनट्स, 15 मिनट के बाद, बेटी फेल्ट अ लिटिल ब्रेवर, बेटी को अब थोड़ा साहस अपने अंदर महसूस हुआ। एंड शी लुक्ड बिहाइंड, और उसने पीछे पलट कर देखा। द स्ट्रेंज स्पेसशिप वॉज स्टिल इन द स्काई, बट इट वॉज फार अवे, वो अजीब सी अंतरिक्ष में दिखने वाली यान दूर तो थी, लेकिन अब भी आसमान में थी। बार्नी, आई डोंट थिंक इट्स फॉलोइंग अस, उसने कहा, बार्नी मुझे नहीं लगता वो हमारा पीछा कर रहे हैं। आई थिंक वी आर सेफ नाउ, मुझे लगता है अब हम सुरक्षित हैं। यू कैन स्लो डाउन, अब तुम गाड़ी की रफ्तार कम कर सकते हो। बार्नी स्टॉप द कार, बार्नी ने गाड़ी रोक दी। द ब्राइट लाइट वॉज स्मॉलर नाउ,
वो चमकदार रोशनी अब छोटी हो गई थी पहले से, बट इट वॉज स्टिल देयर, लेकिन ये अब भी वहाँ थी। वेन दे गॉट होम दे डिड नॉट फील अफ्रेड, जब वो घर पहुँचे अब भयभीत नहीं थे। लेट्स राइट डाउन एवरीथिंग दैट हैपेंड, तो बार्नी ने कहा, अच्छा जो कुछ भी हुआ है चलो उसे लिख डालते हैं। बट वेन दे डिड दिस, लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया, देयर वेर सम स्ट्रेंज थिंग्स दे कुड नॉट अंडरस्टैंड, उसमें कुछ ऐसी अद्भुत चीजें हुई जिसे वो समझ नहीं पाए। दे थॉट अबाउट ईच पार्ट ऑफ द इवेंट, उन्होंने इस घटना के हर हिस्से पर विचार किया। When they thought about it, they began to feel more and more nervous. जितना ज़्यादा वो इस विषय पर विचार कर रहे थे, वो और भी ज़्यादा घबराहट उनके अंदर बढ़ती जा रही थी। फर्स्ट बार्नी लुक्ड एट हिज वॉच, सबसे पहले तो बार्नी ने अपनी घड़ी देखी। दैट्स स्ट्रेंज, बड़ा अजीब सा है। ही सेड, वी यूजुअली गेट होम एट 2 o'clock बट नाउ इट्स 4 o'clock। हम सामान्य तौर पे 2 बजे तक घर पहुंच जाते थे, लेकिन आज तो 4 बज गए। आवर ट्रिप टुक लॉन्गर देन यूजुअल, हमारी यात्रा में पहले से कहीं ज़्यादा समय लग गया। बेटी थॉट अबाउट दिस, बेटी ने इसके बारे में सोचा एंड आस्क्ड, और पूछा, बट हाउ कैन दैट बी राइट, लेकिन ये कैसे सही हो सकता है। वी वर ड्राइविंग फास्टर देन यूजुअल, हम तो जितनी रफ्तार में गाड़ी चलाते थे उससे कहीं ज़्यादा तेज चलाया है हमने। परहैप्स वी टुक अ लॉन्गर रोड होम, शायद हमने गलती से लंबा वाला रास्ता ले लिया। Perhaps we didn't notice this because we were so frightened, और शायद इस पर हमारा ध्यान इसलिए नहीं गया क्योंकि हम बहुत डरे हुए थे। बार्नी वेंट आउट टू सी द कार, बार्नी गाड़ी देखने के लिए बाहर निकले। When he came back, he looked puzzled, जब वो वापस आया वो बहुत हैरान दिखा। There was something he could not understand, कुछ तो ऐसा था जो उसे समझ नहीं पा रहा था। I have checked the car to see how many kilometers we drove and our trip was 56 kilometers shorter than usual. देखिए हैरानी की बात ये थी कि जब बार्नी ने गाड़ी को देखा उसके बाद उसने कहा, हैरानी से उसने कहा कि मैंने कार का मुआयना किया है और ये देखा है कि हमने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई है, और विश्वास करो हमने 56 किलोमीटर छोटा रास्ता लिया है। अब तुम बता सकते हो फिर समय कैसे लगा। देयर वेर 2 other strange things they didn't understand, 2 और अद्भुत चीजें हुई थी जो उनकी समझ से बाहर था। बार्नी वॉज वियरिंग न्यू शूज ऑन द जर्नी होम, बार्नी वापसी की यात्रा में नया जूता पहने थे। ही गॉट आउट ऑफ द कार फॉर ओनली अ फ्यू मिनट्स टू लुक एट द स्ट्रेंज स्पेसशिप, वो केवल कुछ मिनट के लिए उस अद्भुत से अंतरिक्ष यान को देखने के लिए बाहर निकला था। बट वेन ही गेट होम his shoes were very dirty and in a very bad condition, लेकिन जब वो घर पहुंचे उनका जूता बहुत गंदा था और बहुत बुरी हालत में पहुंच चुका था। The car was also clean when they started to drive home, जब वो घर की यात्रा पर चले थे कार भी बिल्कुल साफ थी। Now it had big dark marks all over it, लेकिन अब इस पर बड़े बड़े गहरे निशान पूरी गाड़ी पर थे। What happened in those 2 hours, इन 2 घंटों में आखिर हुआ क्या, सेड बार्नी पजल्ड एट द स्ट्रेंज ऑब्जर्वेशन। इस अद्भुत चीज़ों को देखने के बाद बार्नी ने कहा, आखिर इन 2 घंटों में हुआ क्या। चलिए जानते हैं क्या हुआ। अ फ्यू डेज लेटर बेटी स्टार्टेड हैविंग बैड ड्रीम्स अबाउट एलियंस, कुछ दिनों के बाद अब बेटी को एलियंस के डरावने सपने आने लगे। शी वॉज फ्राइटेंड बाय दीज नाइटमेयर्स, इन भयानक सपनों से वो डर गई। एंड शी वॉज श्योर दैट दे वेयर अबाउट द एलियंस ऑन रूट 3, और वो अब निश्चित थी कि वो एलियंस ही थे जो रूट 3 में उन्हें मिले थे। बार्नी एंड बेटी बोथ वेंट टू सी अ डॉक्टर हु डिसाइडेड टू हिप्नोटाइज देम, बार्नी और बेटी दोनों ने निर्णय लिया कि वो एक डॉक्टर से जाकर मिलेंगे और उसने उन्हें सम्मोहित किया। दिस माइट हेल्प यू टू रिमेंबर व्हाट हैपेंड इन दोज 2 hours, डॉक्टर साइमन सेड। उन्होंने कहा कि सम्मोहित कर देने से शायद आपको ये याद आ जाए कि उन 2 घंटों में आखिर हुआ क्या था। ही हिप्नोटाइज्ड बेटी एंड बार्नी, उसने बेटी और बार्नी को सम्मोहित किया। एंड वाज सरप्राइज्ड व्हेन दे स्टार्टेड टू टॉक अबाउट अ स्पेसशिप एंड एलियंस, और वो हैरान रह गया जब उनकी बातचीत एक अंतरिक्ष यान और एलियंस की होने लगी, यानी दूसरे यान के प्राणियों की होने लगी। द क्रिएचर्स वेयर वेरी शॉर्ट, वो जो जीव थे बहुत छोटे थे। दे हैड ग्रे स्क्रीन, उनकी चमड़ी भूरी थी।
दे हैड वेरी बिग हेड्स विद वेरी डार्क आइज, उनके बहुत बड़े बड़े सर थे और गहरी आंखें थी। एंड दे टुक अस अप इन देयर स्पेस क्राफ्ट, और वो हमें अपने अंतरिक्ष यान में ले गए। एट फर्स्ट बेटी एंड बार्नी फेल्ट कंफर्टेबल इन द एलियन स्पेसशिप, शुरुआत में तो बेटी और बार्नी को बड़ा आराम महसूस हुआ। दे वर नॉट अफ्रेड बिकॉज द एलियंस वे वेरी फ्रेंडली, वे भयभीत नहीं थे क्योंकि ये एलियन जो थे वो बड़े मित्रवत थे। दे स्टूड अराउंड देम एंड लुक्ड एट देम, वो उनके चारों ओर खड़े थे और उन्हें देख रहे थे। सम ऑफ देम पॉइंटेड एट बेटी एंड बार्नी एंड स्पोक इन अ लैंग्वेज दे डिडंट अंडरस्टैंड, उनमें से कुछ ने बेटी और बार्नी की ओर इशारा किया और ऐसी भाषा में बात की जिसे वो समझ नहीं सकते थे। आफ्टर अबाउट 30 मिनट्स द एलियंस बिगन टू टच देम एंड एग्जामिन देम, आधे घंटे के बाद अब उन्होंने उन्हें छूना और परीक्षण करना शुरू किया। दे वेर वेरी इंटरेस्टेड इन बेटीज एंड बार्नीज बॉडीज, वे बेटी और बार्नी के शरीरों में गहरी रुचि दिखा रहे थे। देन सम ऑफ द एलियंस कट पीसेज ऑफ हेयर फ्रॉम बेटी एंड बार्नीज हेड, फिर उनमें से कुछ ने बेटी और बार्नी के सर के बालों में से कुछ हिस्से काटे। एंड टुक स्मॉल पीसेज ऑफ स्किन फ्रॉम देयर बॉडीज, और उनके शरीर से चमड़ी की छोटे छोटे टुकड़े काट कर निकाले। दे वर लाइक साइंटिस्ट, वे वैज्ञानिकों जैसे थे। वाई वे आर दे डूइंग दिस, वो ऐसा क्यों कर रहे थे। बेटी बिकम फ्राइटेंड व्हेन वन एलियन केम टुवर्ड हर विथ अ लॉन्ग थीन निडल, बेटी डर गई जब एक एलियन उनमें से लंबे पतले सुई के साथ उसकी ओर बढ़ा। इट प्लेस द नीडल ओवर द सेंटर ऑफ हर स्टमक एंड पुश्ड इट इन, उसने उसके पेट के बीचों बीच वो सुई रखी और इसे अंदर दबा दिया। बेटी वॉज सरप्राइज, बेटी हैरान थी। शी सेड लेटर, उसने बाद में कहा, इट वॉज अ स्ट्रेंज फीलिंग, ये एक अजीब सा अनुभव था। देयर वॉज नो पेन, कोई दर्द नहीं था। बार्नी हैड फॉल्स टीथ विच ही कुड टेक आउट ऑफ हिज माउथ, बार्नी के मुंह में नकली दांत थे जिन्हें वो निकाल लिया करता था। व्हेन द एलियन डिस्कवर्ड देम दे बिकेम वेरी इंटरेस्टेड इन, और जब इन अंतरिक्ष यात्रियों को यानी इन एलियंस को, दूसरे ग्रह के प्राणियों को ये नकली दांत दिखे, उनकी रुचि इसमें बहुत बढ़ गई। वन बाय वन दे केम अप टू बार्नी एंड टुक आउट हिज टीथ, पुट देम बैक इन अगेन। अब एक एक करके इनमें से सारे बार्नी के पास आते थे, बार्नी के मुंह से वो नकली दांत निकालते थे और फिर वापस वहीं लगा देते थे। दे डिड दिस अगेन एंड अगेन, उन्होंने इसे बार बार किया। दे ऑल मेड अ स्ट्रेंज साउंड व्हेन दे डिड दिस, और जब भी वो ऐसा कर रहे थे वो बड़ी अजीब सी आवाज निकाल रहे थे। बार्नी थॉट दे वर लाफिंग एट देम, बार्नी को ऐसा लग रहा था वे उस पर हंस रहे थे। Where do you come from? बेटी asked one of the aliens. बेटी ने उनमें से एक एलियन से पूछा, भाई आप कहाँ के हो, कहाँ से आए हो। It pointed to a big star in the middle of the sky. तो उसने आसमान के बीचों बीच चमकते एक बड़े से तारे की ओर इशारा किया। Dr. Simon thought that this information might help to decide if Betty and Barney's story was true. डॉक्टर साइमन ने सोचा कि क्या ये इंफॉर्मेशन इस बात की में कुछ मदद कर सकती है कि वास्तव में बेटी और बार्नी ने जो कहा, जो कहानी सुनाई, वो वास्तव में सच थी। सो बिफोर ही वोक बेटी अप फ्रॉम हर ट्रेंस, इसलिए बेटी को उनकी बेहोशी से होश में लाने से पहले ही आस्क्ड हर टू ड्रॉ अ स्केच ऑफ स्टार मैप। उन्होंने उससे कहा कि जो सितारा उन्होंने देखा है उसका वो एक चित्र खींचें। बेटी ड्रॉ अ वेरी सिंपल स्टार मैप, बेटी ने एक बहुत ही साधारण सा सितारों का नक्शा तैयार किया। एंड डॉक्टर साइमन गेव इट टू सम एस्ट्रोनॉमर्स टू लुक एट, और उसने इन्हें कुछ जो तारों का ज्ञान रखते हैं, तारों के विशेषज्ञ होते हैं, भविष्य दृष्टा कहलाते हैं, ये सितारों की गणना करके ही भविष्य के बारे में बताते हैं, तो ऐसे एस्ट्रोनॉमर्स को इन्होंने दिया। These scientists spend a lot of time looking at the night sky through the telescope thinking that they might recognize it. तो वैज्ञानिकों ने बहुत समय तक रात के वक्त आसमान को अपने दूरबीनों से देखते हुए बिताया ताकि वो इसे पहचान सकें। A lot of astronomers looked at the map. बहुत से ऐसे भविष्य दृष्टाओं ने इस नक्शे को देखा। But nobody knew a star system that looked like it.
लेकिन किसी को भी ऐसी कोई सितारों की श्रृंखला नहीं दिखी जो ऐसी दिखती हो। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण मेनी पीपल थॉट दैट बेटी एंड बार्नीज स्टोरी वॉज फॉल्स। बहुत से लोगों को लगता था कि बेटी और बार्नी की कहानी झूठी थी। इट वॉज जस्ट अ ड्रीम, ये केवल एक सपना था। एस्ट्रोनॉमर्स हैड लर्न्ड more about space and star system in outer space since 1961। 1961 से एस्ट्रोनॉमर्स यानी भविष्य दृष्टाओं ने स्पेस यानी अंतरिक्ष के बारे में बहुत कुछ सीखा है, सितारों के बारे में बहुत कुछ जाना है जो कि आउटर स्पेस में यानी हमारे आकाश में होते हैं। सम ऑफ देम थिंक दैट बेटीज मैप शो अ ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉल्ड जेटा रेटिकुली। इनमें से कुछ को लगता है कि बेटी ने जो नक्शा बताया है वो एक सितारों के खास समूह का नक्शा है जिसे जेटा रेटिकुली कहते हैं। नोबॉडी न्यू अबाउट दिस स्टार सिस्टम इन 1961। 1961 तक इस श्रृंखला, सितारों की श्रृंखला के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। बेटी एंड बार्नीज स्टोरी हैज बिकम वन ऑफ अमेरिकाज मोस्ट फेमस यूएफओ स्टोरीज। तो बेटी और बार्नी की कहानी अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध उन कहानियों में है जिनमें कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स दिखे, यानी न पहचान में आने वाले उड़ने वाले ऐसे वस्तुएं दिखी। उनकी कहानियों में से बेटी और बार्नी की कहानी सबसे प्रसिद्ध कहानी है। नियरली एवरीबॉडी हैज हर्ड ऑफ इट। तकरीबन हर किसी ने इसके बारे में सुना है। इट इज फेमस बिकॉज इट इज वन ऑफ द स्टोरीज अबाउट एलियंस किडनैपिंग पीपल। ये मशहूर इसलिए है क्योंकि ये कहानी एक ऐसी है जिसमें कि दूसरे ग्रह के प्राणी ने लोगों का अपहरण किया। सम पीपल यूज्ड अ न्यू वर्ड फॉर दिस। कुछ लोगों ने इसके लिए एक नए शब्द का इस्तेमाल किया। दे कॉल्ड इट स्पेस नैपिंग। उन्होंने इसे नाम दिया कि अंतरिक्ष में एक अनिद्रा की अवस्था में आना, ऐसी निद्रा की अवस्था कि भाई जहाँ पर आप नींद में आ जाएं और फिर कहीं से कहीं पहुँच जाएं, या यूँ कहीं सपने देखना। सिंस देन Many people all over the world have told space napping stories। तो तब से दुनिया भर में लोगों ने ऐसी ही कहानियाँ सुनाई हैं। Is it all just imagination? तो क्या ये सारी कहानियाँ काल्पनिक हैं? When scientists and doctors read about the story in the newspaper, many of them came to see Betty and Barney। तो जब वैज्ञानिकों और चिकित्सकों ने बेटी और बार्नी की ये कहानी अखबारों में पढ़ी, उनमें से कई इनसे मिलने आए। इट वॉज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द ट्रूथ। सच बाहर लाना जरूरी था। द साइंटिस्ट आस्क्ड बेटी एंड बार्नी लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस अबाउट देयर स्ट्रेंज मीटिंग विद एलियंस। तो वैज्ञानिकों ने बेटी और बार्नी से ढेर सारे सवाल पूछे उनके एलियंस से इस मुलाकात के बारे में, एंड देयर जर्नी इन द स्पेसशिप, और साथ साथ में उस अंतरिक्ष यान में उनकी यात्रा के बारे में भी पूछा। सम ऑफ द साइंटिस्ट थॉट दैट द स्टोरी वाज जस्ट अ बैड ड्रीम। उनमें से कुछ वैज्ञानिकों को लगता था कि ये केवल एक बुरा सपना था। समटाइम्स इट इज हार्ड टू टेल वेदर समथिंग इज रियल और ड्रीम। कई बारी ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जो हमने देखा वो सच है या सपना। सम ऑफ द साइंटिस्ट बिलीव दैट बेटी एंड बार्नी मेड अप द स्टोरी। कुछ वैज्ञानिक ये मानते थे कि बेटी और बार्नी ने ये कहानी गढ़ी है। When डॉक्टर साइमन hypnotized them, जब डॉक्टर साइमन ने उन्हें सम्मोहित किया। They said that the stories people tell when they are in a trance are not always true stories। वो कहते हैं कि अर्धमूर्छा की अवस्था में जब लोग कोई कहानी सुनाता है तो जरूरी नहीं कि ये कहानियाँ हमेशा सच हों। Other scientists believe that something strange and unusual really happened to Betty and Barney on that quiet, empty road of Route 3। दूसरे वैज्ञानिक ये मानते हैं, ये विश्वास करते हैं कि कुछ अद्भुत, कुछ अविश्वसनीय सा निश्चित रूप से बेटी और बार्नी के साथ उस शांत सुनसान सड़क जो रूट 3 की सड़क थी पर हुआ होगा। What do you think? तुम क्या सोचते हो? Did they really meet aliens that night? क्या वास्तव में उस रात उन्हें एलियंस मिले थे? बेटी एंड बार्नी नेवर चेंज एनीथिंग इन देयर स्टोरी। बेटी और बार्नी ने अपनी कहानी में कभी भी कुछ भी बदलाव नहीं किया। दे बिलीव दैट दे रियली मेट एलियंस। वे मानते थे कि वो वास्तव में एलियंस से मिले थे, एंड दैट दे रियली वेंट ऑन अ जर्नी इन अ स्पेसशिप। और वो एक अंतरिक्ष यान की यात्रा पर गए थे। यहाँ आकर ये कहानी आपकी खत्म होती है, द यूएफओ स्टोरी।
इसे पढ़ना समझना आपकी ड्यूटी में शामिल होता है। अगले दिन इसके क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।